नमस्कार साथियों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बी एन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी मैं आपको 2024 का न्यू सिलेबस बताऊंगा वो एनईपी के अकॉर्डिंग मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगा, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक और आपको मालूम चल जाएगा कि बॉटनी में हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और कितने यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पेपर की। इसके थ्योरी पेपर की। तो बॉटनी के पेपर टाइटल का नाम है फ्लोरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरीज। ठीक है, इसके बॉटनी के पेपर टाइटल का नाम है, ठीक है, यानी फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है एंड एस्थेटिक कैरेक्टरीज यानी सजावटी पौधों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो आपको बॉटनी का जो सिलेबस है आपको 8 यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनकल्चर, यानी टैक्सोनॉमिक के रिसोर्सेज एंड नामकरण पद्धति के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, दूसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन और चौथा टॉपिक है फ्लोरा कीज यानी सिंगल एक्सेज एंड मल्टी एक्सेज और पांचवा टॉपिक है बॉटनिकल नोमेनकल्चर ICVN। तो ये पांच टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू के अंतर्गत आपको 5 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो यूनिट टू का नाम है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और दूसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम पोलिनोलॉजी, तीसरा टॉपिक है साइटोलॉजी, चौथा टॉपिक है फाइटोकेमिस्ट्री एंड लास्ट टॉपिक है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, डेटा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होमोलॉजी। ये 5 टॉपिक आपको यूनिट टू के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट थ्री की। यूनिट थ्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो यूनिट थ्री का नाम सबसे पहले नाम जान लेते हैं, क्या नाम है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट, ये यूनिट थ्री का नाम है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से पौधे के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा? तो रेननक्लोसी दूसरा टॉपिक है कुकुरबिटेसी और तीसरा टॉपिक है रोटेसी और चौथा टॉपिक है सोलेनेसी और पांचवा टॉपिक है एस्टरेसी और छठवां टॉपिक है मालवासी और सातवां टॉपिक है ब्रेसिका सी एंड आठवां टॉपिक है फेवा सी और आठवां नौवां टॉपिक है एपोकाइनेसी और सेकेंड लास्ट टॉपिक है एस्क्लेपिएडेसी और फिर लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है एकैनथेसी और लास्ट टॉपिक है माइटासी। ये सब टॉपिक आपको यूनिट थ्री के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट फोर की। तो यूनिट फोर का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकेंड। ठीक है, वहाँ फर्स्ट था, अब ये सेकेंड है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो एमआरएनथेसी और यूफोरबेसी और तीसरा टॉपिक है पापाविरेसी एंड चौथा टॉपिक है ऑर्चिडिएसी और पांचवा टॉपिक है पोआसी और लास्ट टॉपिक है लिलियसी। ये 5 टॉपिक आपको यूनिट फोर के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। अब बात करते हैं यूनिट फाइव की। यूनिट फाइव का नाम है मॉडर्न ट्रेंड एंड प्लांट टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है फोनेटिक्स और दूसरा टॉपिक है क्लेडिस्टिक। ये 2 टॉपिक आपको यूनिट फाइव के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब यूनिट सिक्स की बात कर लेते हैं। यूनिट सिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो नाम है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी प्लांट्स टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे।
तो पहला टॉपिक है GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। और फिर दूसरा टॉपिक है फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर, और तीसरा टॉपिक है डिजिटल टैक्सोनॉमी। ये 3 टॉपिक आपको यूनिट 6 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में यूनिट 6 की बात है, सॉरी ये यूनिट 6 है और ये यूनिट 7 है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। तो ये यूनिट 7 है, ठीक है। तो यूनिट 7 का नाम क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे? तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। दूसरे टॉपिक में कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी, लो मीडियम एंड हाई लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। और तीसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। चौथा टॉपिक है पर्सनल मिनी एंड मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर के बारे में, कैरेक्टरी एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप यानी उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और पांचवा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा एंड स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, डेटा एंट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, ग्राफ और एग्रेगेटिव फंक्शन, नंबर सिस्टम, कन्वर्जेशन डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। यानी ये 6 टॉपिक आपको यूनिट 7 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ये यूनिट 7 है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। तो अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 का नाम है एस्थेटिक कैरेक्टरीज ऑफ प्लांट्स यानी सजावटी पौधों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा? तो पहला टॉपिक है एस्थेटिक कैरेक्टरीज ऑफ प्लांट्स यानी सजावटी पौधों के बारे में पढ़ना है। और दूसरा है इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्सिनिया, मुगल एंड जापानीज गार्डन यानी इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्सिनियन, मुगल एंड जापानीज गार्डन के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक है सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया यानी कुछ जो फेमस गार्डन है इंडिया के, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट टॉपिक है कन्वर्जेटरी ग्रीन हाउसेज, इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन यानी ग्रीन हाउस जो घर में आप पौधे लगाए जाते हैं, और इंडोर गार्डन जो घर के अंदर लगाए जाते हैं, और रूफ गार्डन यानी जो घर में छत पर पौधे लगाए जाते हैं वो रूफ गार्डन है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही आपका सिलेबस कंप्लीट है। यूनिट 8 तक आपका कंप्लीट सिलेबस है और मैंने यूनिट बाय यूनिट आपको सिलेबस बता दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड थैंक यू सो मच।